1 घंटे से ज्यादा हो गया है, मैं दोस्त के घर बैठा हूं। खालाम्मा जानती हैं कि मैं यूं ही आया हूं। लेकिन यहां आने का मेरा असली कारण कुछ और है। मैं खाने के लालच में आया हूं। आज 2 दिन हो गए, पेट में सिर्फ पानी और घर में रखी बासी मुरमुरा के अलावा कुछ नहीं गया। हाथ में थोड़े से खुले पैसे हैं, जिनसे इस बाजार में खाना खरीदा नहीं जा सकता। खालाम्मा जानती हैं कि मैं यूं ही आया हूं। इस घर में मैं जितनी बार भी आया हूं, खालाम्मा ने मेज भरकर खाना दिया है। इसी वजह से आज भी आया हूं। खुद को बहुत ही भिखारी सा लग रहा है। लेकिन आज शायद इस घर में खाना नहीं बना। इतनी देर हो गई, कोई खाना नहीं आया। मेरी आंखें बस खाने को ही ढूंढ रही हैं, और कुछ नहीं। काफी देर बाद खालाम्मा आईं। तुम्हें एक कप चाय दूं? तुम्हें तो चाय बहुत पसंद है। मेरा मुंह सूख गया। चाय? मतलब आज भी पेट में चावल नहीं जाएगा। मन में चाहे जो चल रहा था, चेहरे पर जबरन सूखी सी मुस्कान लाकर बोला, नहीं खालाम्मा, दोपहर में अब चाय नहीं पीता। काफी देर हो गई है। अब जाता हूं। खालाम्मा ने कुछ नहीं कहा। मैं बाहर निकल आया। पेट में मरोड़ उठ रही है। भूख की पीड़ा। वह खाना मांग रही है। थाली भर चावल मांग रही है। मैं सड़क पर चल रहा हूं। पिछले महीने मेरी मां की मौत हो गई। पिता तो बचपन में ही खो गए थे। पता नहीं जिंदा हैं या मर गए। अभी अभी ऑनर्स में दाखिला लिया है, मैं क्या करूं, पैसे कहां से लाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मां के दफन के तुरंत बाद ही चाचा, फूफी, मामा, खाला सब गायब हो गए। एक दिन शाम को सिर्फ चाची आईं और धीरे से कह गईं, तेरी मां की कब्र और कुलखानी में तेरे चाचा के लगभग 1000 रुपए खर्च हुए हैं। समय निकालकर चुका देना। भी मैं सुबह से सिर्फ लाल चाय पीकर बैठा था। बहुत मन था कहने का, चाची, क्या आप मुझे एक प्लेट भात खिला देंगी? लेकिन कह नहीं पाया। जो यह पूछे बिना कि मैं कैसा हूं, क्या खा रहा हूं, पैसे वापस मांग रहा है, उससे भात कैसे मांगूं? बस सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चाची। इस 1 महीने में अम्मा के बैग में, बिस्तर के गद्दे के नीचे मेरे मिट्टी के गुल्लक में जो कुछ भी था, उसी से जैसे तैसे थोड़ा बहुत सामान खरीदकर खुद ही खाना पकाया, कॉलेज गया, घर का बिजली का बिल दिया। लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। रसोई के सूखे खाने के सारे डिब्बे खाली हैं। पिता ने यह घर बनाया था, इसलिए सिर छुपाने की जगह तो है। ट्यूबवेल का पानी भी है। आज 2 दिन हो गए, पेट में सिर्फ पानी और घर में रखी बासी मुरमुरा के अलावा कुछ नहीं गया। हाथ में थोड़े से खुले पैसे हैं, जिनसे इस बाजार में खाना खरीदा नहीं जा सकता। इस घर में मैं जितनी बार भी आया हूं, खालाम्मा ने मेज भरकर खाना दिया है। इसी वजह से आज भी आया हूं। खुद को बहुत ही भिखारी सा लग रहा है। लेकिन आज शायद इस घर में खाना नहीं बना। इतनी देर हो गई, कोई खाना नहीं आया। आह! पेट फिर से मरोड़ खाने लगा। भयंकर भूख लगी है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। दोपहर की कड़ी धूप में मैं चल रहा हूं। घर पहुंचना होगा। पता नहीं आगे क्या है, पढ़ाई जारी रख पाऊंगा या नहीं। मां बाप के बिना क्या मैं किसी का भी नहीं हूं? नहीं, अब और सोचने का मन नहीं। आंखों के सामने बस चमचमाते सफेद चावल तैर रहे हैं, थाली भर चावल। अचानक पीछे से एक धक्का। फिर क्या हुआ, पता नहीं। आंखें खोलता हूं तो देखता हूं, मैं अस्पताल के एक बिस्तर पर हूं। सामने अस्पताल का वार्ड बॉय एक ट्रे में चमचमाते सफेद चावल और अलग अलग हिस्सों में थोड़ी सी सब्जी और दाल लेकर खड़ा है। नहीं जानता, इस तरह कितने दिन तक ये चमचमाते सफेद चावल खाने को मिलेंगे।